बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th की मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट ए एंड बी सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BODMAS रूल, यानी एक्सरसाइज 1.5 के अंदर BODMAS रूल जो है वो यूज़ होगा। अब हमें ये देखना है कि BODMAS रूल होता क्या है। हाँ जी, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, यानी BODMAS रूल का मतलब होता है कि सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, जिसमें बार ब्रैकेट है, इसे बार ब्रैकेट कहते हैं, लाइन ब्रैकेट कहते हैं इसे। आगे इसके बाद जो है राउंड ब्रैकेट है, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है या मिडिल ब्रैकेट से कहते हैं, और ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है। यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। उन ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर हम छोटी ब्रैकेट को, फिर दरमियानी ब्रैकेट को, और एंड पे बड़ी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। आज ओ फॉर होता है ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ से क्या है, इसके अंदर रूट्स एंड पावर, यानी ये रूट्स फिर ये पावर, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन। ये जी, अगर हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ जाए इकट्ठा, तो सबसे पहले हम किसको, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो ये होगा BODMAS रूल्स। जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स के सवाल आएंगे तो उसके अंदर हमें जो है इन रूल्स को जो है वो BODMAS रूल जो है इसको हमें उस पर अप्लाई करना है। हाँ जी, पार्ट है हमारे पास 213 + 2। आगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 15 - 3। उसके बाद जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 13 + 25। आगे स्मॉल या राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 35 - 18 - 15। 18 - 15 पे ये आपको बार नज़र आ रहा हो। सबसे पहले हमें इस बार को सॉल्व करना है। हम लिखेंगे 213 + 2। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट 15 - 3। ये जी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 13 + 25। ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 35। हाँ जी, अब हमें सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ये माइनस का माइनस ये रहेगा। अब 18 में से हम, हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं ये -18 - 15। यहाँ माइनस लगाएंगे, इनटू कर दें 18, ब्रैकेट लगा देंगे -15। ये इस शेप में इसको हम लिख लेते हैं, ये ऊपर ब्रैकेट। 213 + 2 15 - 3। इस तरह लिखते जाएंगे 13 + 25 35 माइनस। अब 18 में से जब माइनस कर देंगे 15 तो हमारे पास बचेगा 3। ये अब ये बार उड़ गया, ये राउंड ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ इक्वल लगाएंगे साथ। 213 + 2 इस तरह ये लिखते जाएंगे 13 + 25। हाँ, आगे ये जो है देखिए यहाँ पे साइन नहीं है, जहाँ पे साइन नहीं होता साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, उसका मतलब होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के साथ लगाएंगे। अब ये चूँकि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले हमने ये सॉल्व किया बार, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट को 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 32। ये अब ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। जब एक रकम हमारे पास बच जाएगी, एक टर्म बच जाएगी, तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट उड़ जाएगी। तो यहाँ पे फिर ये मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल आ गया जी 213 + 2। ये स्क्वायर ब्रैकेट 15 - 3
आगे ये करली ब्रैकेट 13 प्लस, अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, क्योंकि बोडमास रूल में हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ यानी जो हमारे पास रूट के अंदर या पावर के अंदर है उन्हें करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 25 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10 0 1 कैरिंग 2 2 4 1 5, ये जी 800 आ गया हमारे पास। अब चूंकि इसके अंदर ये हमारे पास ये 2 टर्म हैं, तो फिर ब्रैकेट हमारी जो है वो रहेगी अभी तक, करली ब्रैकेट भी और बिग ब्रैकेट भी। 213 प्लस 2 ब्रैकेट 15 माइनस 3। अब देखें यहाँ पे -3 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा ये। अब जब 13 में हम प्लस 800 कर देंगे तो ये आ जाएगा 813। अब ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास बचेगी ये बिग ब्रैकेट। 213 प्लस 2, ये जी 15 माइनस, अब हमें क्या करना है जी, 813 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो तो सबसे पहले डिवीजन को, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ये 813 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 8 3 ज़ार 24, 2439 ये आ जाएगा ऐसे। हाँ जी 213 प्लस 2। अब देखिए 2 और ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई साइन नहीं होगा उसका मतलब होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो -2439 है, इसमें से हमने जो है वो 15 माइनस करना है जी, ये प्लस 15 को माइनस करना है, इसके साथ प्लस का साइन होगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, जाए 3 में से 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 का 4 2 का 2, तो ये आएगा -2424। हाँ जी, अब देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस माइनस ये वाला प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 213 आगे माइनस 4848। हाँ ये हमारे पास है प्लस का, तो यहाँ हम लगा देंगे फिर प्लस 213। जब एक रकम के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, तो वो माइनस होता है, और साइन जो बड़ी रकम के साथ होता है वो लगाते हैं, ये साइन आ जाएगा। अब 8 में से 3 करेंगे माइनस तो आएगा 5, 4 में से 1 तो 3, 8 में से 2 तो 6, 4 का 4, ये हमारा आंसर आ गया जी -4635। चलिए इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। 357। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इन्हें सॉल्व करना है। बोडमास के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को, फिर करली ब्रैकेट्स को, एंड पे जो है वो हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट्स को या स्क्वायर ब्रैकेट्स को। तो इसी तरह लिख लेंगे 12 प्लस 25। हाँ अब देखिए -27 प्लस 18। अब -27 प्लस 18 इनको हम करेंगे माइनस, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। 27 के साथ माइनस, अब यहाँ लगेगा माइनस।
अब 27 में से जब हम 18 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 9। ये तो ये ब्रैकेट उड़ गई, आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। हाँ, जब देखिए 3 और इस ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब 15 में 10 प्लस कर दें तो आ जाएगा 25। ये स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म, ये कर्ली ब्रैकेट और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ इक्वल लगाएंगे 357 माइनस 35, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स 12 प्लस 25 और ये आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट। अब -9 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, ये देखें जी, ये -9 डिवाइड कर देंगे इसको 3 पे, 3 के साथ प्लस है, यानी यहाँ प्लस है। अब हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो साइन भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर साइन जो हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे हमें -9 चाहिए। अब 3 3 और 9, ये तो क्या आएगा -3। -9 को डिवाइड करेंगे 3 पे, हमारे पास आएगा -3। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये कर्ली ब्रैकेट, फिर ये बिग ब्रैकेट 357 माइनस 35 स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस 25। अब देखें यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस 25 है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे 25, 3 और 75, ये। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई और हमारे पास ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है, इक्वल आ जाएगा 357 माइनस 35, ये जी। अब 12 का 12 आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस 25 है, क्योंकि अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस है, प्लस माइनस होगा माइनस। अब 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, ये देखें जी, 5 2 10 0 1, ये 15 आ गया, 5 का 5 1875, ये ब्रैकेट 357 माइनस 35। अब फिर देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये इसके साथ प्लस है 12 के साथ, ये इसके साथ माइनस है तो ये प्लस लगा देंगे, ये 12। जब एक रकम हमारे पास प्लस की हो, एक रकम माइनस की हो, तो उन्हें हमें माइनस करना होता है और साइन बड़ी रकम का लगाना होता है, तो माइनस लग गया। 5 में 2 करें, माइनस करें तो 3, यहाँ आ गया 6, 8 का 8, ये आ गया जी -1863। हाँ, अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -35, देखिए ना, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9315, आगे यहाँ पे आएगा 9855, तो ये आ जाएगा 5 का 5, आगे आ जाएगा जी 2 आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास। हाँ जी, प्लस का साइन आएगा 65,205, ये। हाँ, जब इसमें ये प्लस कर देंगे हम 357, ये आंसर आ जाएगा 65,562।